एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू इरा आयुर्वेद। जो आप देख सकते हैं कि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। सो तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या है और क्या नहीं है। सो चलिए देखते हैं कि जो काउंसलिंग है कब तक है, किस डेट से कब तक है। सो ये जो डबल ए ट्रिपल सी है वो काउंसलिंग कराता है ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो आप किसी भी स्टेट को हो, सो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल इंडिया के थ्रू। सो अगर आप किसी दूसरे स्टेट में कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको काउंसलिंग जो है वो ऑल इंडिया से ही करनी पड़ेगी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो आप जो रजिस्ट्रेशन है और पेमेंट है वो 22 अगस्त से और 1 सितंबर तक आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और पेमेंट टिल 2 PM ऑन 1 सितंबर। और जो पेमेंट फैसिलिटी है वो 1 सितंबर से मतलब 1 सितंबर को 5 PM तक है। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की बात कर लेते हैं तो चॉइस फिलिंग जो है 26 अगस्त से 1 सितंबर तक है 11:55 PM इन द नाइट। और चॉइस लॉकिंग जो है 2 PM टू 11 PM 11:55 PM ऑन 1 सितंबर है, ठीक। सो आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट के लिए मिलेंगे 11 डेज, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए 7 डेज, एंड देन प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट मीन्स 2 to 3 को 2 सितंबर या 3 सितंबर को आपको अलॉटमेंट जो है प्रोसेस होगा, अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग होगी। और जो रिजल्ट होगा वो 4 सितंबर को आपको रिलीज हो जाएगा। आपको आपके जो प्रोफाइल पे वो पब्लिकेशन और रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और आपको 5 सितंबर से 12 सितंबर तक जो इंस्टीट्यूट अलॉट होगा उस पे जाके रिपोर्ट करनी होगी अपने डॉक्यूमेंट के साथ, मीन्स फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा। और जो कॉलेज है 13 to 14 सितंबर को वेरीफाई करेगा, जो कॉलेज है वो वेरीफाई करेगा कि किन किन कैंडिडेट ने उस पर रिपोर्ट किया है। सो ये रहा फर्स्ट काउंसलिंग का, मीन्स फर्स्ट राउंड का। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट राउंड है जो स्टार्ट है फ्रॉम 22 अगस्त टू 14 सितंबर, मतलब इतना दिनों तक काउंसलिंग चलेगा जो फर्स्ट राउंड है। जो सेकंड राउंड है वो आपका, फिर यहाँ पे जो लिखा है 15 एंड 16 सितंबर। सो 15 एंड 16 सितंबर को जो कितना सीट वैकेंट रह गया फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में और कि इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, छोड़ दिया, वो शीट मैट्रिक्स फिर पब्लिश होगा डबल ए ट्रिपल सी पे 15 और 16 सितंबर को। फिर रजिस्ट्रेशन आप सेकंड राउंड में भी स्टार्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट। सो आप रजिस्ट्रेशन जो है 17 सितंबर से 22 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं टिल 2 PM एज पर द सर्वर टाइम। और पेमेंट फैसिलिटी जो है 22 सितंबर को 5 बजे तक है। जिन लोगों ने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर दिया है उनको सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट नहीं करना होता है, उनको बस चॉइस लॉकिंग एंड चॉइस फिलिंग करना होता है, ठीक। और जिन्होंने अभी तक ऐसे जो कैंडिडेट है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया है, जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, सो वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फ्रॉम 17 सितंबर टू 22 सितंबर। और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है तो सो उनको वेट करना है चॉइस फिलिंग जब स्टार्ट होगा, जो कि स्टार्ट होगा सेकेंड राउंड का 18 सितंबर टू 22 सितंबर टिल 11:55 PM। एंड चॉइस लॉकिंग जो होगा वो 2 PM टू 11 PM ऑन 22 सितंबर। मीन जो चॉइस फिलिंग आप 18 से 22 सितंबर तक, 22 सितंबर की रात 11 से 55 बजे 11:55 पर कर सकते हैं। लेकिन जो चॉइस लॉकिंग होगा वो 22 सितंबर को आपको फिर से करना ही होगा 2 बजे से रात के 11:55 तक। अगर आप चॉइस लॉकिंग नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हो जाता है चॉइस लॉक, लेकिन आप अ, उस गलतफ़हमी में ना रहें, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? सो इससे अच्छा है कि आप चॉइस लॉक, आपको चॉइस लॉकिंग जो है 22 सितंबर को करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग आप 18 टू 22 कर लेंगे, लेकिन कोई भी कैंडिडेट अगर 18 को या 18 से 22 के बीच में चॉइस फिलिंग कर लिया है, सो आपको चॉइस लॉक भी करना होता है, जो कि चॉइस लॉकिंग केवल और केवल 22 सितंबर को होगा 2 PM टू 11:55 PM, ठीक। फिर जो 23 सितंबर को और 24 सितंबर को प्रोसेसिंग ऑफ अलॉटमेंट होगा, मीन्स जो सीट होगा वो अलॉट होगा। और जो उसका रिजल्ट होगा वो पब्लिश होगा 25 सितंबर को। और आपको इंस्टीट्यूट पे आपको रिपोर्ट करना होगा 26 टू 3 अक्टूबर के बीच में। फिर जो ऑन 4 अक्टूबर एंड 5 अक्टूबर
जो डबल ए ट्रिपल सी है, यानी जो इंस्टीट्यूट है वो डबल ए ट्रिपल सी को बताएगा कि किन्होंने ज्वाइन किया किन्होंने नहीं ज्वाइन किया। सो ये रहा सेकंड काउंसलिंग। थर्ड काउंसलिंग में क्या, थर्ड राउंड में क्या होगा कि फिर इसमें सीट मैट्रिक्स जो होगा थर्ड राउंड के लिए कितनी सीट खाली रह गई वो 6 और 7 को पब्लिश हो जाएंगी, 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को। इसमें भी जो कैंडिडेट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, पेमेंट नहीं किए हैं, फ्रेश कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है किसी भी राउंड में, किसी भी काउंसलिंग मीन्स काउंसलिंग के किसी भी राउंड में, सो यहाँ पे वो 10 to 13 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट। ओके। और पेमेंट फैसिलिटी जो होगा वो टिल 13 अक्टूबर को टिल 5 PM तक अवेलेबल रहेगा। और जो देख सकते हैं चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग है। सो आप चॉइस फिलिंग जो है कर सकते हैं 11 अक्टूबर टू 13 अक्टूबर टिल 11:55 इन द नाइट। और चॉइस लॉकिंग जो होगा वो 2 PM टू 11:55 PM तक 13 अक्टूबर को ही करना होगा। चॉइस लॉकिंग किसी भी राउंड में देखेंगे तो उसी दिन करना होता है, जो लास्ट दिन होता है वो भी 2 बजे के बाद, 2 बजे से 11:55 तक। चॉइस लॉक करने का मतलब होता है कि जो चॉइस मतलब चॉइस आपको भरना होता है, चॉइस फिलिंग में आपको इंस्टीट्यूट सीक्वेंस में बनना होता है जिस सीक्वेंस में आपको चाहिए। जैसे कोई मान लीजिए 5 कॉलेज है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यूपी के कॉलेज का, जो लखनऊ है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ, वाराणसी, तीसरा मान लीजिए बरेली। सो आपको अगर पहले आपको मतलब आपकी इच्छा है कि पहले अलॉटमेंट जो है लखनऊ में हो, सबसे पहले आप उसको रखिए लखनऊ को, फिर रखिए वाराणसी को, फिर बरेली को। सो अगर जिस सीक्वेंस में रखेंगे उसी हिसाब से आपको अलॉटमेंट होगा। सो वही चॉइस फिलिंग हो गई। और चॉइस लॉकिंग मीन्स आप इसको चॉइस फिल कर लिए, फिर आपको लास्ट डेट में 2 बजे के बाद, 2 बजे से 11:55 तक रात में आप उसको चॉइस लॉक करना होता है। ठीक। और फिर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा 14 को और 15 सितंबर को, या सॉरी 14 और 15 अक्टूबर को। सो और इसमें प्रोसेसिंग होगा सीट अलॉटमेंट का। और 16 को रिजल्ट निकल जाएगा, 16 अक्टूबर को आपके प्रोफाइल पे आ जाएगा। और 17 से 24 अक्टूबर को ये रिपोर्टिंग है, 17 से 24 अक्टूबर को रिपोर्ट करना होगा आपको रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट पे। फिर 25 और 26 अक्टूबर को जो जितने भी सारे इंस्टीट्यूट है ऑल अक्रॉस द इंडिया, वो अपना बताएंगे कि किन कैंडिडेट ने ज्वाइन किया कॉलेज को, किसने छोड़ दिया। सो डाटा जो होगा डबल ए ट्रिपल सी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक। सो ये रहा आपका थर्ड राउंड। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आएंगे, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, सो आप इसमें इस ये लास्ट राउंड होता है एक तरह से। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होगा वो इसमें आप आखिरी बार जो है रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट है 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 2 बजे तक। और जो फीस पेमेंट फैसिलिटी है वो 5 PM तक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को ये सीट मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब पब्लिश हो जाएगा कि डबल ए ट्रिपल सी पे के वेबसाइट पे कि कितनी सीट खाली है स्टे वैकेंसी राउंड 1 के लिए। ठीक। और फिर यही है चॉइस फिलिंग जो है 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक होगा 11:55 तक रात में। और जो चॉइस लॉकिंग होगा वो 2 PM टू 11:55 PM तक होगा 3 नवंबर। और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा 4 सितंबर टू 5 सितंबर। ओके। एंड रिजल्ट जो होगा पब्लिश हो जाएगा 6 नवंबर को। और आपको इंस्टीट्यूट पे जो है रिपोर्ट करना होगा 7 नवंबर से 12 नवंबर तक। जाके आपको रिस्पेक्टेड जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट होगा उस पे जाके रिपोर्ट करना होगा। फिर यही सेम चीज़ है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों का बता देते हैं। और ये फिर होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2। ठीक। इसमें कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, नो चॉइस फिलिंग, कोई रजिस्ट्रेशन नया नहीं होगा और ना ही चॉइस फिलिंग होगा। आपने जो चॉइस फिलिंग कर रखा होगा स्टे वैकेंसी राउंड 1 में, वही कंसीडर कंसीडर किया जाएगा स्टे वैकेंसी राउंड 2 में। और सो इसके लिए जो भी आपने सीक्वेंस कर रखा होगा अपने इंस्टीट्यूट का कि किस सीक्वेंस में आपको चाहिए कॉलेज, तो इसमें स्टे वैकेंसी राउंड 2 में जो है इसमें ना रजिस्ट्रेशन होगा ना चॉइस फिलिंग होगी। जो चॉइस फिलिंग आपने स्टे वैकेंसी राउंड 1 में किया होगा उसी के हिसाब से आपको जो कॉलेज होगा वो अलॉट हो जाएगा। और 17 नवंबर को आपका प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा। और 18 को आपको रिजल्ट मिल जाएगा अगर आपको कोई सीट अलॉट होता है तो। सेम थिंग है कि आपको
रिपोर्ट करना होगा इंस्टीट्यूट पे 19 to 25 नवंबर, एंड देन जो कैंडिडेट हैं उनकी वेरिफिकेशन होगा 26 to 27 नवंबर। और ये रहा। और ये जो है जितने भी राउंड होंगे इसमें, जो भी ऑनलाइन काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग ऑनलाइन ही होगा। और ये ऑल इंडिया काउंसलिंग है, जो कि आप कर सकते हैं www.cc.gov.in वेबसाइट से। और इसमें ऑल इंडिया और अक्रॉस द ऑल इंडिया जितने भी आयुर्वेदा के इंस्टीट्यूट हैं, होम्यो के इंस्टीट्यूट है, यूनानी सिद्धा जितने भी आते हैं, सबका इसमें आप सारे कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो आप किसी भी स्टेट के हो, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप किसी अदर स्टेट में अगर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको काउंसलिंग ऑल इंडिया डबल ए ट्रिपल सी से करनी होगी। और ये सभी, जैसे सभी कॉलेजों के लिए जो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि सीयू लिखा हुआ है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, और नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। सो सारे जितने भी अक्रॉस द ऑल इंडिया जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, आयुर्वेदा के, होम्योपैथी के, यूनानी के, सिद्धा के, योग के, सो आप यहाँ से काउंसलिंग करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। सो आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड लाइक। थैंक यू।